Hello students, today we will see applications of AD current. So we already see the AD current. AD current क्या होता है? Whenever any bulk pieces of conductors is introduced, or you can say is subjected into changing magnetic flux, what happens? AD currents are induced in it because changing magnetic flux produces what? EMF, and due to that EMF currents are induced, and flow pattern of that currents are looks like a swirling eddies in a water. Okay, it is the reason why these currents are known as a AD currents. Okay, and direction of this AD current is given by what? Lenz law. These AD currents are induced such that it opposes what? Changing magnetic flux. Okay, so here let's see the application of AD current. First application is what? Magnetic braking in trains. Okay, now let's see how AD currents are used in magnetic braking in a train. So here, to analyze the situation, here I am drawing one figure that suppose this one is a one bogie of a train and this one is the wheels, okay, which is rotating on the rails. So here a strong electromagnets are situated just above the rails. Suppose here स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है। अब आप देखो आपका ट्रेन का जो सेक्शन पूरा वो ऐसे होता है, तो ये पीछे वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रोफील्ड अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ऐसे जा रहा है ये पीछे वाले रीजन में ऐसे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ से साउथ जा रहा होगा, तो ये आपका साउथ पोल होगा। ये आपका पूरा सिचुएशन ऐसे है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सर ने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब जैसे ही ट्रेन सपोज ये डायरेक्शन में मूव वो कर रही है, तो ये जो ट्रेन है उसके व्हील्स ये डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। तो जब ट्रेन कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, तो ये वाला व्हील जो है वो ऐसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये व्हील के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा, और ये फ्लक्स लिंक जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा और वो क्या करेगा? एडी करंट इंड्यूस होगा। लेकिन डायरेक्शन ऑफ एडी करंट कैसे होगी? डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज सच दैट इट अपोजेस व्हाट? इट अपोजेस दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इट अपोजेस व्हाट? मोशन। ये मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये आपका मोशन ये है, ये डायरेक्शन में व्हील रोटेट कर, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये मोशन को क्या करे? अपोज करे। आप देखो तो ये जो व्हील है उसका पीछे का जो हिस्सा होगा, यहाँ पे साउथ पोल है, तो पीछे के हिस्से में साउथ पोल बन रहा होगा, और इस तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें नॉर्थ पोल बन रहा होगा, ठीक है। ताकि ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन इसमें आप जो साइड से देख रहे हो वहां से आपको ये नॉर्थ पोल बन रहा होगा। ये अब ये क्या करेगा? ये जो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा था उसको ये क्या करेगा? अपोज करेगा। ये एडी करंट क्या करेगा? इट ट्राइज टू अपोज द मोशन, मतलब ये डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या करेगा? EMF इंड्यूस की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वजह से ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। व्हील का रोटेशन ऐसे है तो अपोज करने के लिए ऐसे अपोज करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप देखो इसके पीछे वाला जो है वो साउथ पोल है, तो ये साउथ है, पीछे वाला भी साउथ है, तो साउथ साउथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मोशन को क्या करेगा? इस तरफ ही बनाए रखेगा, इस तरफ आने से अपोज करेगा, ठीक है। सो मोशन क्या हो जाएगा? डैम्प हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एंड ट्रेन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। सो हियर दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन अ ट्रेन। हियर वी कैन से देयर इज नो मैकेनिकल लिंकेजेस, कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ब्रेक्स आर वेरी स्मूथ, ओके। सो हियर वी कैन से मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन अ ट्रेन्स आर वेरी स्मूथ, ओके। द सेकंड एप्लीकेशन इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है। हमने आगे देखा whenever a copper plate is free to oscillate between the two strong poles of a magnet, what happens? Its motion, or you can say its oscillation, gets damped, okay, and it comes to rest within a very short time. So here in the electromagnetic damping, okay, this concept is given in your textbook with the help is explained with the help of what? Galvanometer. So in chapter number 4 we already see the galvanometers, okay। गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था उसके कंस्ट्रक्शन में
कोर पार्ट में एक मेटालिक क्या था, कॉइल था, ठीक है। सो हियर सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स, ओके, कोर इज मेड अप ऑफ metallic and non-magnetic material, okay. So here we can say whenever any current is passing through the coil, what happens, coil में current pass करते तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में कि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से क्या करता है, वो रोटेट करता है। So whenever current is passing through the coil, okay, it rotates. As it rotates, so flux link with it is changes. As the flux link with it is changes, so eddy currents are induced in them, and direction of eddy current is such that it opposes what, changing magnetic flux। मतलब ये oscillation जो करेगा coil उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अब ये oscillations को अपोज कर रहा है, ठीक है, मतलब oscillations क्या होंगे, डैम्प हो जाएंगे और जो coil है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, हाउ एडी करंट्स, ओके, reduces the damping, or you can say how eddy current, due to how eddy current, how the oscillations of the coil gets damped, ठीक है। So third application is what, third application is induction furnace। okay, चलो इंडक्शन फर्नेसेस क्यों यूज होते हैं। वी नो दैट इंडक्शन फर्नेसेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वेरी high temperature, and it can be utilized, okay, to prepare the alloys by melting a constituent metals, or you can say by melting ores of metals। So here overall we can say induction furnace is used to what, produce a very high temperature and can be utilized to prepare the alloys from its constituent metals, or you can say it is used to एक्सट्रैक्ट, ओके, द मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर्स, ओर्स में से, ठीक है, मेटल निकालना है, प्योर मेटल, ठीक है, तो उसके लिए भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। चलो, सो इंडक्शन फर्नेस में कैसे एडी करंट का यूज होता है, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट इट इज वन मेटालिक पीस, ओके, इट कैन बी एनी मेटल, कॉपर, आयरन, कोई भी हो सकता है, जनरली आयरन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज इसके अराउंड ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, इफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द वाइंडिंग, ओके, विच इज बाउंडेड ऑन अ मेटालिक पीस, देन वी कैन से magnetic flux link with that metallic pieces continuously changes, okay, which introduce what, एडी करंट इन इट। अब इसमें एडी करंट जनरेट होगा तो हमने देखा एडी करंट की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होता है, ठीक है, एडी करंट की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होता है। तो इसमें वेरी हाई टेम्परेचर हीट लॉस की वजह से प्रोड्यूस होगा और ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेथड हाउ एडी करंट आर यूज्ड टू मेल्ट द metals, okay, in the induction furnace, okay। And the fourth one is what, energy meter, electrical energy meter। So let's see how AD currents are used in electrical energy meter, okay। तो AD current का यूज समझना है इसमें, तो हम लोग एक एनालॉग टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर्स जो है वो यूज देख लेते हैं। जो एनालॉग एनर्जी मीटर्स थे, राइट नाउ जो मॉडर्न डेज में यहाँ पे एनर्जी मीटर यूज होते हैं, ठीक है, इन होम अप्लायंसेस, वो ज्यादातर क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं, ठीक है। एनालॉग टाइप के एनर्जी मीटर कैसे होते थे, एनालॉग टाइप के एनर्जी मीटर में आप यहाँ पे ये यूनिट्स दिखाने के लिए आपके पास ऐसे एनालॉग जो यूनिट्स दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे यूनिट डिस्प्ले करते थे, और इसके नीचे यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें एक शाइनी मेटल डिस्क क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है ऐसे। तो आप देखो ये एक मेटल डिस्क है, वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये वाली मेटल डिस्क है, ठीक है, ये रोटेट करती है, ठीक है। एंड दैट रोटेशन ऑफ मेटालिक डिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी कंज्यूम इन आवर हाउस। दिस रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एनर्जी कंज्यूम इन आवर हाउस। सो हियर एज द wheel rotates, as this metallic disc, okay, not a wheel over here, this one is the metallic disc, as the metallic disc rotates, okay, with the help of rotation it calculates what energy consumed in our house, and according to it,
जो ऊपर यहाँ पे यूनिट्स है रीडिंग होता है जो चेंज होता रहता है, ठीक है। सो हियर इन दिस एनालॉग टाइप एनर्जी मीटर दिस मेटालिक डिस्क, इन दिस मेटालिक डिस्क ओके एडी करंट आर यूज्ड। ओके दिस मेटालिक डिस्क इज रोटेटेड ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट की वजह से क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो चलो देखते हैं कैसे। सो हियर इन दिस मेटालिक डिस्क व्हाट हैपेंस, a high frequency alternating current okay produces magnetic field in this metallic disc. As we already see that high frequency alternating current produces magnetic field in this metallic disc, so magnetic flux linked with this disc is continuously what changes. Okay, so AD current is induced in it. AD current क्या होगा इसमें induce होगा and that AD current rotates what, it shiny metallic disc in an analog type energy